हमारे आज के संदेश का शीर्षक है पश्चाताप और बहाली। स्वर्ग वापस जाने से पहले अपने लोगों के लिए यीशु का पहला वायदा था, मैं वापस आऊंगा। यीशु ने चेतावनी दी थी कि उसकी वापसी से पहले के वर्ष धार्मिक धोखे, अधर्म और क्लेश से चिह्नित होंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 आयात 9 और 11, मत्ती अध्याय 24 आयात 4 और 5, मत्ती अध्याय 24 आयात 11 और 12, मत्ती अध्याय 24 आयात 21 आदि। धार्मिक धोखे में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता शामिल होंगे जो झूठे सुसमाचार का प्रचार करेंगे। परमेश्वर, जो परम व्यवस्था देने वाला है, उसकी अस्वीकृति से अधर्म निकलेगा, जो अराजकता और दुष्ट व्यवहार के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। यीशु के बारे में नए नियम से सटीक जानकारी मिलती है कि वह कौन है, वह क्यों आया, और हमें इस बात के प्रकाश में कैसे जीना चाहिए कि वह कौन है और वह क्यों आया। यह अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नए नियम के अनुसार विकसित हो रही अराजकता में सुरक्षित रहने के लिए हम यह देख रहे हैं कि यीशु कौन है और वह क्यों आया। हम जल्द ही इस बात की ओर मुड़ेंगे कि यीशु हमें कैसे जीना सिखाना चाहता है। पिछले कुछ संदेशों में हमने एक विशिष्ट वचन पर ध्यान केंद्रित किया है जो यीशु ने कहा था कि वह क्यों इस संसार में आया था। यीशु ने धार्मिक अगुवों के एक समूह को यह कहा था कि वह पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया है, जब जिन्होंने कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन करने के लिए यीशु की आलोचना की थी। मत्ती अध्याय 9 आयात 13। आज के समय में पश्चाताप एक लोकप्रिय विषय नहीं है। हम में से कई लोगों के लिए पश्चाताप का वचन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि प्रचारक बस ऐसे ही हर किसी को पश्चाताप करने के लिए चिल्लाते हैं कि इससे परमेश्वर हमें अपना लेगा। और यह भी है कि अन्य लोग पाप के लिए पश्चाताप करने के विचार को अस्वीकार करते हैं क्योंकि उनके लिए पश्चाताप की बात न्यायपूर्ण धर्म के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन पश्चाताप मसीही विश्वास का एक मूल सिद्धांत है। जब पौलुस ने विश्वासियों से मसीह में बढ़ने और परिपक्व होने का आग्रह किया, तो उसने परमेश्वर के प्रति पश्चाताप और विश्वास को एक आधारभूत शिक्षा कहा। इब्रानियों अध्याय 6 आयात 1 और 2। पश्चाताप एक मसीही बनने में पहला कदम है और एक स्वस्थात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। आइए स्पष्ट रूप से पाप और पश्चाताप शब्दों को परिभाषित करें, जैसा कि बाइबल में उपयोग किया गया है। पाप एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की नैतिकता के मानक, सही और गलत का उल्लंघन करता है। जब आप पाप करते हैं, तो आप अपने मानक को परमेश्वर से ऊपर रखकर परमेश्वर से स्वतंत्रता चुनते हैं। यशायाह अध्याय 53 आयात 6, पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयात 4। पश्चाताप का अर्थ पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना है। यह एक नैतिक कार्य है, यह पहचानना कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है, और फिर परमेश्वर के नैतिकता के मानक, सही और गलत के उसके मानक के अनुसार गलत से मुड़कर सही करना चुनना। पश्चाताप एक नए पत्ते को पलटना, बुरी आदतों को छोड़ना या अपने जीवन को साफ करना ही नहीं है। ये तत्व पश्चाताप में शामिल हैं, लेकिन अकेले ये तत्व बाइबल आधारित पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप की बात व्यावहारिक नहीं लगती है जब हम सभी को वास्तविक समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के वास्तविक समाधान की आवश्यकता होती है। लेकिन मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की तुलना में हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हम परमेश्वर से कट गए हैं और पाप के कारण अपने सृजित उद्देश्य से भटक गए हैं। रोमियो अध्याय 3 आयात 23, रोमियो अध्याय 6 आयात 23। मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए बनाया गया था। हम परमेश्वर, उसका आत्मा, उसके अनंत जीवन के द्वारा हमारे भीतर वास करने के लिए अभिप्रेत हैं, और फिर जिस तरह से हम
जीते हैं, उसके द्वारा उसे अपने आस पास की दुनिया में प्रतिबिंबित करते हैं। पाप ने परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को असंभव बना दिया है। हम अब उसके परिवार के लिए योग्य नहीं हैं या उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करने में सक्षम नहीं हैं। हमारे पाप के कारण हम उससे अनंत अलगाव के लिए बर्बाद हो जाते हैं। यीशु पाप के बलिदान के रूप में मरकर हमें पाप के दंड और शक्ति से बचाने के लिए पृथ्वी पर आया था। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के साथ मिलाप स्थापित करने का मार्ग खोला है और उस पर विश्वास करने के माध्यम से हमारे बनाए जाने के उद्देश्य को यीशु ने बहाल किया है। लूका अध्याय 19 आयत 10, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 15, मत्ती अध्याय 1 आयत 21। पश्चाताप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने और यीशु के माध्यम से उसके साथ संबंध में बहाल होने के बारे में है। पश्चाताप और बहाली के बीच संबंध के बारे में आज रात हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी बहुत कुछ है। पिछले हफ्ते हमने कहा कि पश्चाताप के बारे में नकारात्मक विचार इस तथ्य से आते हैं कि पश्चाताप शब्द परमेश्वर की योजना या मानवता के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना से काट दिया गया है। आइए परमेश्वर की योजना को फिर से दोहराएं। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5। बहुत समय पहले, संसार बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें मसीह में पवित्र और उसकी दृष्टि में निर्दोष होने के लिए चुना। उसकी अपरिवर्तित योजना हमेशा हमें यीशु मसीह के माध्यम से अपने पास लाकर अपने परिवार में अपनाने की रही है और इससे वह प्रसन्न हुआ। ध्यान दें कि परमेश्वर की योजना बेटे और बेटियां बनाने की है जो पवित्र और उसकी आंखों में दोष रहित हैं। पवित्र अनुवादित यूनानी शब्द में पाप से अलग होने का विचार है नैतिक रूप से शुद्ध, ईमानदार, हृदय और जीवन में निर्दोष। बिना दोष के अनुवादित यूनानी शब्द का अर्थ है निर्दोष, निष्कलंक। परमेश्वर की खोज से पहले पवित्र और निर्दोष होना। परमेश्वर ने यह जानते हुए मनुष्यों को बनाया कि हम पाप के माध्यम से उससे स्वतंत्रता चुनेंगे और उन सभी के लिए जो यीशु के माध्यम से उसके पास लौटने का चुनाव करते हैं, उन्हें बहाल करने के लिए एक योजना तैयार की। यीशु त्रिएकत्व के दूसरे प्राणी ने मानवीय शरीर ग्रहण किया और पाप के लिए सिद्ध बलिदान के रूप में मरने के लिए इस संसार में जन्म लिया। यीशु की मृत्यु ने हमारी ओर से ईश्वरीय न्याय को संतुष्ट किया। अपनी मृत्यु के माध्यम से यीशु ने हमारे अपराध को दूर कर दिया और अपने स्वयं के न्याय के मानक का उल्लंघन किए बिना परमेश्वर के लिए हमारे क्षमा करने का मार्ग खोल दिया। यीशु ने जो किया उसके कारण पापी मनुष्य को पवित्र और परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष बनाया जा सकता है। हमें धर्मी बनाया जा सकता है। हमारे लिए परमेश्वर पिता ने यीशु को पाप बनाया जो पाप को नहीं जानता था, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 21। धार्मिकता एक शब्द से आती है जिसका अर्थ है चरित्र या कार्य में सही होना। इस शब्द को पहले धार्मिकता के रूप में लिखा गया था। यीशु ने दुख सहा और अपनी जान हमारे पापों के लिए दी। यह न केवल हमें परमेश्वर के साथ सही बनाता है, बल्कि परमेश्वर आपने साथ संबंध में हमें बहाल करता है। यीशु हमारे सभी विचारों, उद्देश्यों, वचनों और कार्यों में हमें सही बनाने के लिए मारा गया, ताकि हम चरित्र और व्यवहार में धर्मी या सही हो। परमेश्वर ऐसे पुत्रों और पुत्रियों की इच्छा करता है जो यीशु की तरह हैं। याद रखें, यीशु देहधारी परमेश्वर है जो पूरी तरह से परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। यीशु अपनी मनुष्यता में हमारे लिए एक नमूना है कि परमेश्वर की संतान कैसी होनी चाहिए। रोमियो अध्याय 8 आयत 29 उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, उन्हें अपने पुत्र की समानता के अनुरूप होने के लिए पूर्व निर्धारित भी किया, ताकि वह कई भाइयों के बीच जेठा हो।
यीशु स्वैच्छिक अधीनता और परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारिता में रहता था। यीशु ने कहा, क्योंकि मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं, जिसने मुझे भेजा है, कि जो मैं चाहता हूं वह न करूं। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 38। क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो पिता को भाता है। यूहन्ना अध्याय 8 आयत 29। जब कोई मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है तो वह यीशु के साथ महत्वपूर्ण संग में आता है। यीशु अपने आत्मा के द्वारा उसमें वास करता है और उसे एक नए प्रकार का जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। वह जीवन जो अनंत है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर पिता को पूरी तरह से प्रसन्न करता है। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 20, यूहन्ना अध्याय 15 आयत 5, कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 27 आदि। उद्धार हमारे पापों को क्षमा करने से अधिक है, ताकि जब हम इस संसार को छोड़ें तो हम स्वर्ग जा सकें। उद्धार मानव स्वभाव के परिवर्तन और पुनर्स्थापना के बारे में है। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में अपने सृजित उद्देश्य में वापस आ सकते हैं और ऐसा जीवन पा सकते हैं जो यीशु के समान हर विचार, वचन और कार्य में पिता परमेश्वर को महिमा दे। मानव स्वभाव पाप से भ्रष्ट हो गया है। जो पाप पहले मनुष्य आदम से शुरू होता है। जब आदम ने परमेश्वर की अवज्ञा की और उस वृक्ष से खाया जिससे परमेश्वर ने मना किया था, तो उसने सही और गलत का अपना मानक निर्धारित किया। चूंकि आदम को स्वैच्छिक अधीनता और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जीने के लिए बनाया गया था, इसलिए उसकी अवज्ञा के माध्यम से उसने खुद को भ्रष्ट कर लिया। आदम की पसंद ने उसके अंदर रहने वाली मनुष्य जाति को भी प्रभावित किया। रोमियो अध्याय 5 आयत 19। सभी मनुष्यों को आदम से एक भ्रष्टता विरासत में मिली है जो हमें अपने तरीके से जीने और अपनी इच्छा को परमेश्वर और उसकी इच्छा से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करती है। हम स्वार्थ की ओर झुके हुए पैदा होते हैं, स्वयं को परमेश्वर और दूसरों से ऊपर रखते हैं और वह करते हैं जो हम करना चाहते हैं। पश्चाताप पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में पहला कदम है जो अब यीशु के बलिदान के कारण हमारे लिए उपलब्ध है। पश्चाताप आपके बनाए जाने के उद्देश्य के लिए आपकी एक स्वैच्छिक वापसी है। इसमें आप पाप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ना चुनते हैं। आप पाप का त्याग करते हैं और परमेश्वर के लिए जीते हैं, अपने मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग को चुनते हैं। मत्ती अध्याय 16 आयत 24। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा चेला होना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अर्थात उपेक्षा करे, अपने मार्ग को त्याग कर परमेश्वर के मार्ग को चुने और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे साथ दृढ़ता से चिपका रहे, अपने जीवन में मेरे उदाहरण के पूरी तरह से अनुरूप हो जाए और यदि आवश्यकता हो तो मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह ना करे। परमेश्वर ने मानवजाति को स्वतंत्र इच्छा दी। आपको स्वैच्छिक समर्पण और आज्ञाकारिता में रहने के लिए बनाया गया था। सच्ची आज़ादी परमेश्वर की आज्ञापालन करने में पाई जाती है। यीशु ने उन लोगों से कहा जो उस पर विश्वास करते थे, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यूहन्ना अध्याय 8 आयत 31 और 32। पाप बंधन लाता है, आज्ञाकारिता आज़ादी लाती है। पौलुस प्रेरित ने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जिससे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा स्वामी बन जाता है? आप ऐसे पाप को चुन सकते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाता है, या आप परमेश्वर का आज्ञापालन करना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना चुन सकते हैं। रोमियो अध्याय 6 आयत 16। पश्चाताप और बहाली का काम एक दूसरे के साथ मिलकर होता है। पश्चाताप एक परिवर्तन है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। पुनर्स्थापना एक परिवर्तन है जो परमेश्वर करता है, क्योंकि पुनर्स्थापना के लिए कुछ अलौकिक की आवश्यकता होती है।
हमें अपने सृजित उद्देश्य में पुनर्स्थापित होने के लिए पाप की क्षमा से अधिक की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के आत्मा से अनंत जीवन की आवश्यकता है। यीशु ने इसे संभव बनाने के लिए हमारे पाप के लिए बलिदान के रूप में मृत्यु को सहन किया। जब हम पश्चाताप करते हैं और पाप से उसकी आज्ञाकारिता की ओर मुड़ते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें पुनर्जन्म देता है या हमारे भीतर अपने आत्मा के द्वारा वास करता है और हमें नए जन्म के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बनाता है। फिर जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, तो वह धीरे धीरे नए सिरे से हमें बदलना शुरू कर देता है। यूहन्ना अध्याय 1 आयात 12 और 13, यूहन्ना अध्याय 3 आयात 3 और 5, फिलिप्पियों अध्याय 2 आयात 12 और 13। आप पूछ सकते हैं, क्या मुझे अपने हर पाप के लिए पश्चाताप करना होगा? मुद्दा हर पाप को सूचीबद्ध करने का नहीं है। मुद्दा अपनी इच्छा से पाप से परमेश्वर की आज्ञाकारिता की ओर मुड़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और परिपक्व होते हैं, आप अपने जीवन में उन चीजों जैसे व्यवहार, दृष्टिकोण, विचार को उत्तरोत्तर पहचानते हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। और उन समयों में पश्चाताप उचित है, तब आप जो महसूस करते हैं उससे मुड़ने की प्रतिबद्धता गलत है, जो अब आप जानते हैं कि सही है। पाप से प्रभु की ओर आपके प्रारंभिक मोड़ को उसके मानक के प्रति आत्मसमर्पण करने और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दैनिक विकल्पों द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पश्चाताप जीवन का एक तरीका है। कुछ लोग कह सकते हैं कि उद्धार और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में पश्चाताप को पहला कदम कहकर यह परमेश्वर के अनुग्रह से दूर ले जाता है, क्योंकि पश्चाताप कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए और हम विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं, न कि हमारे कार्यों के द्वारा। लेकिन पश्चाताप स्वयं परमेश्वर की ओर से एक उपहार और उसके अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। हम में से कोई भी पहले प्रभु की ओर नहीं मुड़ता जब तक कि वह हमें अपने आत्मा के द्वारा आकर्षित नहीं करता। यूहन्ना अध्याय 6 आयात 44, यीशु ने कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता है और उसे मेरे पास आने की इच्छा नहीं देता है। रोमियो अध्याय 2 आयात 4, क्या तुम परमेश्वर की दया, सहनशीलता और धीरज का धन के लिए तिरस्कार करते हो, यह नहीं जानते कि परमेश्वर की दया आपको पश्चाताप की ओर ले जाती है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन किए बिना हमें प्रभु की भलाई और दया के साथ साथ उसके लिए हमारी आवश्यकता दिखाकर हमें प्रभावित करता है। कोई भी यह कहने में सक्षम नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना कि यीशु प्रभु है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 आयात 3। ध्यान दे कि पतरस ने पश्चाताप के बारे में क्या कहा जब उसने समझाया कि क्या हुआ जब उसने पहली बार एक अन्य जाति परिवार को यीशु का प्रचार किया। यह था कुरनेलियुस और उसका परिवार। पतरस ने कहा कि जब वह बोल रहा था तो पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर वैसा ही आया जैसा उसने आरंभ में प्रेरितों पर देखा था। प्रेरितों के काम अध्याय 11 आयात 18, जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने यह कहते हुए परमेश्वर की प्रशंसा की, तब स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी पश्चाताप का वरदान दिया है जो जीवन की ओर ले जाता है, पश्चाताप जिसके परिणामस्वरूप अनंत जीवन मिलता है। ध्यान दें कि पतरस ने पश्चाताप को परमेश्वर की ओर से एक उपहार कहा जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अनंत जीवन मिलता है। पौलुस ने परमेश्वर के प्रति पश्चाताप और प्रभु यीशु में विश्वास का भी प्रचार किया और उसने इसे परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार कहा। प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयात 20 और 21, प्रेरितों के काम अध्याय 20 और 24। पश्चाताप और विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा बेकार है। केवल विश्वास ही आपको नहीं बचाएगा। याकूब अध्याय 2 आयात 19, क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक है?
ठीक है, क्योंकि नरक में भी सभी विश्वास करते हैं जो पीड़ा में है। नए नियम की शुरुआत से अंत तक पश्चाताप परिवर्तन के लिए मौलिक है। इसी से एक इंसान मसीही बनता है, परमेश्वर की संतान के रूप में जीने के लिए। यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत पश्चाताप करने और सुसमाचार पर विश्वास करने के शब्दों के साथ की। मरकुस अध्याय 1 आयत 15। यीशु के निर्देशों के अनुसार प्रेरितों ने पाप से पश्चाताप और परमेश्वर के प्रति विश्वास का संदेश सिखाया, जिसके परिणामस्वरूप पाप से उद्धार होता है। लूका अध्याय 24 आयत 46 और 48, प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 38, प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 30, प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयत 21 और 24। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रेरितों ने यह प्रचार नहीं किया कि बस यीशु से अपने दिल में बात करो और इसी से उद्धार पाओ या फिर नया जन्म पाओ। जब आप पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर आपके भीतर अपने आत्मा के द्वारा वास करता है और आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, आत्मिक जन्म लेते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3 और 5। नया नियम यीशु द्वारा मसीहियों को पश्चाताप करने के लिए बात करते हुए समाप्त होता है। जब यीशु प्रेरित यूहन्ना को दिखाई दिया तो प्रभु ने उसे उस समय मौजूदा 7 कलीसियाओं के लिए पत्र दिए जो प्रकाशितवाक्य अध्याय 2 और 3 में दर्ज हैं। इन पत्रों में यीशु ने प्रशंसा और सुधार दोनों दिया। 7 बार यीशु ने मसीहियों को विशिष्ट बातों से पश्चाताप करने के लिए कहा। प्रकाशितवाक्य में इसे हम पढ़ सकते हैं। एक प्रसिद्ध आयत के संदर्भ पर ध्यान दें। प्रकाशितवाक्य अध्याय 3 आयत 19 और 20, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, मैं उन्हें डांटता और अनुशासन देता हूँ, इसलिए उत्साही बने और पश्चाताप करें। देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है तो मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ। याद रखें, पश्चाताप संबंधपरक है। पाप परमेश्वर के विरुद्ध एक अपराध है। इससे पहले कि आप परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बने, आपको पश्चाताप करना जरूरी है। यदि आप अपने पार्थिव पिता को ठेस पहुंचाते हैं तो हम सभी समझते हैं कि दुख महसूस करना और क्षमा मांगना सही और उचित है। क्या आपका स्वर्गीय पिता आपके पार्थिव पिता से कम योग्य है? हमें परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी योजना के संदर्भ में पश्चाताप पर विचार करना चाहिए। हम परमेश्वर के पवित्र, निर्दोष पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाए गए थे। उद्धार हमें हमारे बनाए जाने के उद्देश्य को बहाल करने के लिए है। पश्चाताप पर अत्यधिक जोर परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना के संदर्भ में इसे समझे बिना जाना नहीं जा सकता। अकेला विश्वास परमेश्वर और आपके साथी मनुष्य के साथ हार्दिक, प्रेमपूर्ण संबंध के बिना नियमों का पालन करना है। इस्राएल के धार्मिक अगुवों, फरीसियों ने यही किया। यीशु ने उनसे कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कम विश्वास वाले हो और व्यवस्था के अधिक महत्वपूर्ण मामलों में ढीले हो और न्याय और दया और वफादारी में। मत्ती अध्याय 23। पश्चाताप के बिना आप परमेश्वर से अधिक अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जीवन जीते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप खुश रहें। विश्वास के बाद वह अब आपके पाप को भी नहीं देखता है। पहली सदी में झूठे शिक्षकों ने यही कहा था। ऐसे प्रचारकों से सावधान रहे। यहूदा अध्याय 4। हमने बार बार यह बात कही है कि अब हम प्रगति में कार्य समाप्त कर चुके हैं, पूरी तरह से परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से मसीह के समान नहीं, हमारे अस्तित्व के हर हिस्से में। पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 1 और 2। अब जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं
तो हमें मसीह की समानता में बढ़ने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे खुद को शुद्ध रखेंगे जैसे कि मसीह शुद्ध है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3। अपने लिए परमेश्वर की योजना को याद रखें। बहुत पहले, संसार बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें मसीह में पवित्र और उसकी दृष्टि में निर्दोष होने के लिए चुना। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4। पवित्र शब्द अनुवादित यूनानी शब्द में पाप से अलग होने का विचार है, नैतिक रूप से शुद्ध, ईमानदार, हृदय और जीवन में निर्दोष। दोष रहित का अर्थ है निष्कलंक, बेदाग। इस संदेश को समाप्त करते समय इन आयतों पर ध्यान दें। कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 21 और 23। और तुम, जो एक बार तुम्हारे मन परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता से भरे हुए थे और बुरे काम करते थे, अब उसने यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल मिलाप कर लिया है, ताकि तुम्हें पवित्र और निर्दोष परमेश्वर के सामने लाए, यदि तुम सचमुच यीशु पर विश्वास में बने रहो। यहूदा अध्याय 24 और 25। अब जो वह तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और बड़े आनंद के साथ अपनी महिमा के सामने तुम्हें निर्दोष ठहरा सकता है, वह महिमा जो एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होती है, उसकी महिमा हो अभी और युगानुयुग। इन दो आयतों में से प्रत्येक में निष्कलंक अनुवादित शब्द वही यूनानी शब्द है जिसका उपयोग इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 में किया गया है, निष्कलंक, निर्दोष। जिसने हमारे पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से पुनर्स्थापना के अपने अच्छे कार्य को हमारे अंदर शुरू किया है, वह इसे अपनी सामर्थ्य से पूरा करेगा, क्योंकि हम उसके प्रति वफादार रहेंगे। फिलिप्पियों अध्याय 1 आयत 6। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।